चल सूरजवा, अब तेरी बारी। मैं जीत गया ये बात सरवा, ये साला सूरजवा हमेशा जीत जाता है। अरे भाई बात दैया तोड़ दिया रे। कौन है इसकी माँ का? कारे पापा की परी, तुमको दिखाई नहीं देता? कारे स्कूटी मेरे ऊपर चढ़ा रही है, रोड वहाँ पे स्कूटी मेरे ऊपर चढ़ा रही है, दिमाग से पैदल है। कारे अरे सूरज चुप हो जाइए, सरपंच जी की बेटी है। अरे सरपंच की बेटी है तो क्या हुआ? स्कूटी मेरे ऊपर चढ़ाई थी और तुम मेरे मुंह का ताक रही है। यहाँ से चली जाओ ना, ये चीज आप तेरे बत्ती से झाड़ दूंगा। चल निकल यहाँ से। अबे सूरज भाई, वही सरपंच जी की बेटी है, चंदा, तेरा बचपन का प्यार, जो बचपन में ही शहर पढ़ने चली गई थी, कल ही कब आई है। चंदा? मेरी चंदा? पहले क्यों नहीं बताया? पहले क्यों नहीं बताया? अबे तो तब से क्या मैं शायरी बोल रहा था। चंदा चंदा, तुम 8 साल में इतनी बड़ी और इतनी गोरी हो गई कि मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। अरे मुझे नहीं पहचानी क्या? मैं तुम्हारे बचपन का प्यार सूरज, ये देख मैं तुम्हारे नाम का टैटू भी छपाई हूँ, चंदा। अब पहचाने? हाँ अभी पहचाने, वो भी बहुत अच्छे से। भैया जी, लड़की कंटाप लग रही है, निपटा दे क्या? साले इसके बारे में उल्टा सीधा बोलेगा, पत्ती से झाड़ देंगे तुम्हारी। तमीज में रहे, भाभी है तुम्हारी। चल चंदा, गाड़ी में बैठ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। क्यों, ऑटो वाला है तू? मेरा मतलब है मेरे साथ चल, फिर कोई तुझ पे नजर नहीं डालेगा। अच्छा, पर तू तो डालेगा ना भड़वे। चंदा, मैं तुम्हारा होने वाला मर्द हूँ, मैं आखिरी बार बोल रहा तुझे, चल मेरे साथ। हलवे? मंटू, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मेरी बेइज्जती करके जा रही है? अरे नहीं भैया जी, ये तो आपके चांद से मुकड़े की तारीफ करके जा रही है। वो तो मैं बचपन से खूबसूरत हूँ, मेरी बात है। अरे क्रिस भैया, लड़कियां बहुत नाजुक होती है, वो इसे नहीं पटती है। तो फिर कैसे पढ़ती है? अरे उनको पटाने के लिए पहले बड़े बड़े चॉकलेट्स, महंगे महंगे गिफ्ट देने पड़ते हैं, तब जाके उनके दिल में जगह बनती है। तू सही बोल रहा है, चल मंटू गिफ्ट लेके आते हैं। चलिए। अरे क्रिस भैया रुकिए रुकिए, आप फिर गलती कर रहे हैं। वो कैसे? भाभी आपसे अभी गुस्सा होके गई, हाँ। तो अभी आप उसको गिफ्ट दोगे तो वो लेगी? नहीं। तो लाओ पैसे, मैं आपके नाम से गिफ्ट दे आता हूँ। दो दो दो। अरे गिन क्या रहे हो, प्यार में पैसे नहीं देके जाते। करेगा चटरुआ, क्या बात है? काहे बैठाए हो पंचायती? हम क्या बताए सरपंच जी, बुधना से ही पूछे, उसका बेटा क्या किया है मेरा बेटी रूपा के साथ। अरे मेरा बेटा क्या किया रे? क्या किया नहीं जानता है? जल्दी बोल। लड़ेगा तुम लोग, एक मन में होश न करेंगे तुम लोग का। चलो जब तुम लोग को घूर से लड़ना ही था तो काहे बैठा पंचायती? अरे ससुर का नाती साहब, कौन गलती किया है नहीं किया है उसका फैसला करने के लिए ना हम लोग, क्या सरपंच जी? सब दूर दूर, तुम बेटा रूपा, क्या किया है खड़ना तुम्हारे साथ? सब कुछ हल्ला है, गोटे गांव में हल्ला होला है, तो पते ना हो। अरे नहीं पता, तब ना पूछ रहे हैं। तुम बताओ खड़ना, क्या किया है इसके साथ? कुछ नहीं किए हैं सरपंच जी, खेत तरफ घूमने गए थे, इसका बाप पकड़ के बांध दिया है। बड़का खेत तरफ जो मेला लगल होला ने, से तो घूमे गेला हली। अरे सरपंच जी, इसमें तो साफ साफ पता चल रहा है कि लड़का का ही गलती है। वो तो हमको भी पता है मुखिया जी, गलती से वो खड़ना का ही है, पर इसके बाप से जो पैसा खाए हैं, ईमानदारी तो दिखाना पड़ेगा ना। ये लीजिए सरपंच जी, मेरी जिंदगी की जमा पूंजी, और मेरे बेटे को बचा लीजिए।
ठीक है बुढ़ना, बात तो सही है। एक बात बता रूपा, क्या करने गई थी खेत में? क्या करने गए थे? हगने गए थे। हगने गई थी? अरे कैसे डरुआ, तुम्हारा घर में हम छोटा दिए ना रे? हाँ फिर तुम्हारी बेटी खेत में क्या करने गई थी? वो सरपंच जी शौचालय फूल हो गया था। उस सब हम नहीं सुनेंगे कैसे डरुआ। नहीं तुम्हारा बेटी खेत में जाती, नहीं इसके साथ सब होता। अब खेत में जाएगी तो जवान लड़का है, सब कुछ का देख के मन भागे गई। तो तुम लोग साला इसको फंसाने का कोशिश कर रहा है, ये सब हम नहीं सुनेंगे। पंचायती खड़ी करो और कन्या को इज्जत बड़ी करो। चलो सब खत्म करो, चलो घर से अपने जाओ जाओ। मैं सूरज। सूरज? पर तुम यहाँ आए कैसे? तुम्हारे घर के पीछे से। पर तुम पीछे से क्यों आए? ठीक है तो मैं वापस जाता हूँ और तुम्हारे घर के आगे से आता हूँ। तुम यहाँ आए क्यों? बताता हूँ, पहले पीछे घूम जाओ। क्यों? अरे घूमो तो। बेटी डंडा नहीं बाबू, साहब नहीं था, चोर था, भाग गया। भाग गया? लगता है भाग गया सकता। अच्छा ठीक है, अच्छा सुना, ये भागा नहीं है डंडा बेटा, लगता है सबका आज हमसे युद्ध करके ही मानेगा। चलो मारो। देखो सरपंच का बेटी का रूम में घुटता लगता है सर्वा मर गया। हाँ बाबूजी, मर ही गया होगा। बाहर ला के फेंक देते हैं। मैं फेंक दूंगी बाबूजी। ठीक है चलता हूँ, पर अगली बार से कुछ दिखे तो फौरन बताना बेटी। अरे बाप रे बाप, माई रे माई, अरे तेरा बुढ़वा बापा मार के मरा दिया रे। अरे दादा रे दादा। देखिए मुखिया जी, वो जो वहां से जमीन दिख रहा है ना, वहां से लेकर वहां तक सब मैंने अपनी बेटी चंदा के नाम लिख दिया है। सरपंच जी, अब तो आपकी बिटिया बड़ी भी हो गई है और बाहर से पढ़ाई करके भी आ गई है, तो हमने जो बचपन में वादा किया था उसको निभा देते हैं। आपकी बिटिया चंदा और मेरा बेटा क्रिस दोनों की शादी करवा देते हैं। अरे मुखिया जी, चंदा तो आप ही के घर की बिटिया, अब जब चाहे उसकी शादी करवा सकते हैं, लेकिन वो अभी थोड़ा उसकी थोड़ी पढ़ाई बाकी है, जैसे पूरी होती है करवा देते शादी, उसमें क्या है। लेकिन हाँ मुखिया जी, दहेज में 10 लाख से ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे, बर्बाद कर। अरे सरपंच जी, चंदा हमारी बिटिया है, अपनी बिटिया से कोई दहेज लेता है क्या? बस जो 10 लाख का बात हुआ था वही दे दीजिएगा, क्योंकि शादी के बाद तो सब हमारा ही है ना। तेरी खूबसूरती का जादू छा गया, मेरा ये दिल तुझ पे ही आ गया। तू परी है या कोई ख्वाब है, तेरी हर एक
एक अदा लाजवाब है। तू परी है या कोई ख्वाब है, तेरी हर एक अदा लाजवाब है। तुझको देखते ही दिल ये धड़कता है, तुझसे मिलने को ये तड़पता है। तू परी है या कोई ख्वाब है, तेरी हर एक अदा लाजवाब है। ठंडा कहाँ गई थी? बाबूजी वो ट्यूशन पढ़ने। रुको, तुम जो एक खेत में पढ़ाई पढ़ रही हो ना चंदा, ये हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, तब जाके तुम पैदा हुई हो। तो हमको ये अंधेरे में रखने की कोशिश मत करो चंदा। तुम लोग दो कड़ी के स्टूडेंट के साथ गुप्तचरी उड़ा रही हो ना, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे चंदा। आइंदा हम उसके साथ तुमको देखना नहीं चाहते हैं, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे। बाबूजी मैं उससे प्यार करती हूँ। हमारा इज्जत को तुम मिट्टी में मिला दी हो, समाज में मेरा क्या इज्जत जाएगा? कब निकालेंगे हम? निकाल बेटी, कुछ नहीं मिला रही, दो परीक्षा हम बर्दाश्त कर पाएंगे। अंदर जाओ, जाओ। मुंकिया जी, 2 दिन के अंदर आपके बेटे क्रिश के साथ मेरी बेटी चंदा की शादी करवाइए। सरपंच जी, अब ये शादी नहीं होगा। आपका लड़की आपका नाम तो पूरा गांव में बदनाम करिए दिए, उसको अपना घर का इज्जत बना के हम अपना नाम खराब क्यों करें? हमें माफ कीजिए, अब ये शादी नहीं होगा। मुखिया जी, हम 10 की जगह 20 लाख डाल देंगे। सरपंच जी, कल की तारीख कैसी रहेगी शादी के लिए? शादी की तैयारी शुरू कीजिए। हेलो हेलो सूरज, बाबूजी को हम दोनों के बारे में सब पता चल गया। वो मेरी शादी करवाना चाहते उस कलवे से। तुम प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, वरना मैं अपना जान दे दूंगी। मुखिया जी, गांव वाला को बुढ़वा बना के चला हम लोग अमीर बनते डाले हैं। सरपंच जी, आपकी बेटी चंदा भाग गई। कब भाग रहे? किसके साथ भागी? वो सूरज के साथ। अरे कृष्ण की मां नहीं छोड़ेंगे हम उसको। अबे ससुर के नाती सर, चलो जल्दी, चलो बे जल्दी। अबे क्या सरपंच जी, क्या सुने आपकी बेटी चंदा सूरजवा के साथ भाग गई? अब इसमें किसको दोष ठहराएगा, अपना बेटी चंदा का या सूरजवा का? क्या चर्चा, क्या लगता है अब सरपंच जी क्या करेंगे? क्या करेंगे, बेटी का मामला है, झुकना ही पड़ेगा। नहीं बाबूजी, मैं नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, छोड़ दीजिए बाबूजी।
हमने इज्जत का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं रखा। एक दो घड़ी का मुसाफिर मुंह काला करने चल के चल। इंस्पेक्टर साहब पैर तोड़ते साले के। बाबूजी छोड़ दीजिए। मारो सर्वा को, इतना मारो कि किसी लड़की को जबरदस्ती भगाने का तो छोड़ो, उसके जवाब जाके देखने का भी कोशिश नहीं करे। रुकिए सरपंच जी, मेरे बेटे ने क्या किया है सरपंच जी? क्यों मार रहे हो मेरे बेटे को सरपंच जी? तुमरा बिटुआ को मारे ना तो का आरती उतारे। इस शर्मा हमारी बिटिया को जबरदस्ती भगा के ले जा रहा था। तो बताओ ये बचेगा हमसे? मारो शर्मा को। नहीं माँ, मैंने चंदा को जबरदस्ती नहीं भगाया था। सरपंच जी झूठ बोल रहे हैं। चंदा अपनी मर्जी से मेरे साथ भागी थी। शर्मा तू बड़का सलमान खान है ना, जो तुमसे मेरी बिटिया अपने आप भागेगी? बड़का सरवा तोहर बाप दादा कर जिंदगी हमने तलवा चढ़ते चढ़ते बीत गया, और तोहर इतना हिम्मत कि तू सरपंच जी की बेटी भगाने चला। इस सरवा को इतना मारो कि इसको भागने के लिए भी दो आदमी का सहारे का जरूरत पड़े। अगर आप लोगों को मेरी बातों में विश्वास नहीं हो रहा है तो बुलाइए चंदा को। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग का यही मर्जी है तो हम बुलाते हैं चंदा को। बेटी चंदा, बता दो चंदा इन लोगों को कि तुम मुझसे प्यार करती हो और तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ भागी थी। बोल चंदा, क्या हुआ? तुम बोल क्यों नहीं रही है? चंदा बोल, तू बोल क्यों नहीं रही? चंदा बोल ना, तू चुप क्यों है? तू बता दे इन सारे गांव वालों को कि तू मुझसे कितना प्यार करती है। बोल चंदा, कहाँ सच है? हाँ बाबूजी सही कह रहे, इसने मुझे जबरदस्ती भगाया था। देख लिया ना गाँव वालों, हो गया ना दूध का दूध और पानी का पानी।